बार ट्रंप के समर्थन में ऐसे बयान दे चुकी हैं। लेकिन व्हाइट हाउस और ट्रंप के हाथ अफसोस ही लगा, क्योंकि इस बार विजेता बनी है ट्रंप के टारगेट पर आ चुके देश वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक आयरन लेडी मारिया। मारिया वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन करती है। बीते साल के आम चुनाव के बाद से मारिया गोपनीय ठिकाने पर है। मारिया का नाम टाइम पत्रिका की 2025 के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वेनेजुएला में आयरन लेडी कहा जाता है। जब मारिया को पुरस्कार मिलने की सूचना दी गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Hello. Yes. Yes. Hello. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. मारिया के शब्द खत्म हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस के पास कहने को बहुत कुछ है। शायद ट्रंप भी कुछ कहेंगे, लेकिन फिलहाल 2025 के नोबेल की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब 2026 के अंत में तय होगा कि ट्रंप इसके हकदार बनते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए पूरी राजनीतिक ताकत लगा दी। उनके समर्थक देशों ने भी नोबेल कमेटी से अपील की। गाजा में शांति स्थापना के बाद रूस से भी समर्थन मिला, लेकिन सपना चूर-चूर हो गया। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. Anybody else would have been given the Nobel Prize. Me. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness, to Maria Corina Machado. व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि ओस्लो से ट्रंप के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन हुआ ये कि उनका नाम नहीं बोला गया। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वेनेजुएला में आयरन लेडी कही जाने वाली मारिया कोरिना मचादो को। ट्रंप इस पर मौन है, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया तीखी है। व्हाइट हाउस में संचार विभाग के निदेशक स्टीवन शियंग ने एक्स पोस्ट में लिखा, एक बार फिर नोबेल समिति ने सिद्ध कर दिया कि वो शांति से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देती है। ये वैश्विक शांति के प्रयासों पर पक्षपात की जीत है। ट्रंप कई मंचों से कह चुके हैं कि वो दुनिया के 12 से ज्यादा युद्ध रुकवा चुके हैं और ऐसे में उन्हें शांति का नोबेल मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट भी कई बार ट्रंप के समर्थन में ऐसे बयान दे चुकी हैं। लेकिन व्हाइट हाउस और ट्रंप के हाथ अफसोस ही लगा, क्योंकि इस बार विजेता बनी है ट्रंप के टारगेट पर आ चुके देश वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक आयरन लेडी मारिया। मारिया वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन करती है।